भारत की धरती पर ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि रहस्य, ऊर्जा और अनजाने विज्ञान से भरपूर द्वार हैं। ऐसे मंदिर जहां खंभे हवा में लटके हैं, जहां शिवलिंग में त्रिदेव समाये हैं और जहां ऐसी गुफाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। ये मंदिर सिर्फ बनावट नहीं है, ये संकेत हैं किसी खोए हुए ज्ञान के, किसी ऐसी शक्ति के जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। हर एक मंदिर अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जो देखने में तो सुंदर है लेकिन महसूस करने पर रोंगटे खड़े कर देता है। नंबर 1, भोजेश्वर मंदिर, भोजपुर, मध्य प्रदेश। एक मंदिर जो आज भी अधूरा है लेकिन फिर भी देवता उसमें विराजते हैं। शिलाएं आकार ले चुकी थीं, स्तंभ आसमान छूने को तैयार थे, लेकिन मंदिर का शिखर आज भी समय का इंतजार कर रहा है। भव्यता के उस अधूरे ढांचे में कुछ तो है जो 1000 साल बाद भी लोगों को खींच लाता है। हम बात कर रहे हैं भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर भोजपुर में स्थित भोजेश्वर मंदिर की। इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण पराक्रमी राजा भोज, जो 11वीं सदी के एक महान शासक, विद्वान और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने करवाया था। राजा भोज का सपना था एक ऐसा शिव मंदिर बनाना जो समय से परे हो और जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां चमत्कृत हो जाएं। लेकिन यह सपना अधूरा ही रह गया। मंदिर का गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित हुआ जिसकी ऊंचाई लगभग 22 फीट और व्यास 17 फीट है। यह एशिया का सबसे बड़ा एकाश्म शिवलिंग माना जाता है, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ। लेकिन मंदिर का बाकी ढांचा, मंडप, द्वार, शिखर आज भी अधूरा है। इतना अधूरा कि ऐसा लगता है मानो राजा भोज के समय में अचानक कुछ हुआ हो जिसने इस भव्य निर्माण को रोक दिया। आज भी इस मंदिर के आसपास भारी भरकम पत्थर, अधूरी मूर्तियां और अधूरे नक्शे पड़े हैं, जैसे हजारों साल पुराना एक विशाल निर्माण स्थल समय के बीचों बीच जम गया हो। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। जहां एक ओर गंगा बहती है, वहीं दूसरी ओर सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं। वहां एक शिवलिंग है जो शिव का ही नहीं, सृष्टि के तीनों स्तंभों का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग साधारण नहीं है। यहाँ के शिवलिंग में 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। यह अकेला ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ त्रिदेवों की जीवित मूर्ति एक ही शिवलिंग में देखी जा सकती है। और यही नहीं, यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कुछ साधु संत और श्रद्धालु मानते हैं कि इस स्थान पर समय धीमा चलता है। कई लोगों ने महसूस किया है कि जब वे मंदिर परिसर में होते हैं तो समय जैसे थम सा जाता है। घड़ी की सुइयां तो चलती रहती हैं, पर मन और शरीर किसी अलग ही ऊर्जा के प्रभाव में डूब जाते हैं। पुराणों के अनुसार यही वह स्थान है जहां गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था, और यह भी कहा जाता है कि यहाँ अमृतत्व का रहस्य छिपा है जिसे केवल सच्चे साधक ही समझ सकते हैं। नंबर 3, वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। कल्पना कीजिए, सदियों पुराना एक मंदिर जो ना सिर्फ अपनी भव्यता से चौंकाता है बल्कि एक ऐसे रहस्य को भी अपने भीतर छुपाए बैठा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यह है वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित एक ऐसा मंदिर जो इतिहास, कला और विज्ञान तीनों को चुनौती देता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू है इसका हवा में लटकता खंभा। जी हाँ, मंदिर का एक पत्थर का स्तंभ जमीन से पूरी तरह जुड़ा नहीं है, वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर हवा में टिका हुआ है। लोग अक्सर इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकालते हैं, यह साबित करने के लिए कि खंभा जमीन को छूता ही नहीं। यह स्तंभ न सिर्फ भारी भरकम ग्रेनाइट से बना है बल्कि पूरे मंदिर के ढांचे में भी योगदान देता है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये जमीन से नहीं जुड़ा है तो गिरता क्यों नहीं? इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिक सबने इसे समझने की कोशिश की। कुछ का मानना है कि यह एक प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है, कुछ इसे स्थापत्य की भूल मानते हैं और कुछ कहते हैं यह कोई साधारण खंभा नहीं है, यह संकेत है किसी रहस्य की, किसी शक्ति की जो इस मंदिर की दीवारों में कैद है। पर सच क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया। लेपाक्षी मंदिर का यह खंभा विज्ञान और तर्क की सीमाओं के पार एक सवाल बनकर खड़ा है। नंबर 4, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब ना कोई क्रेन थी, ना बुलडोजर, ना हाईटेक मशीनें, तब किसी ने 80 टन वजनी पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे चढ़ा दिया? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और ये चमत्कार आज भी तमिलनाडु के तंजावुर शहर में खड़ा है। हम बात कर रहे हैं
बृहदीश्वर मंदिर की, जिसे राजा राज चोल ने 11वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर का शिखर, गर्भगृह का ऊपर वाला भाग, अकेला पत्थर है जिसका वजन लगभग 80 टन है। लेकिन इसे इतनी ऊंचाई पर रखा कैसे गया, ये सवाल आज भी इतिहासकारों और इंजीनियरों को चौंकाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसे ऊपर चढ़ाने के लिए एक 6 किलोमीटर लंबी रैंप बनाई गई थी। पर क्या वाकई ऐसा संभव था, जब उस जमाने में न तो कंप्यूटर थे न 3D मॉडलिंग? फिर इतनी सटीक गणना कैसे हुई? कैसे तय हुआ कि 80 टन का शिखर पूरी इमारत का भार सह सकेगा और 1000 साल बाद भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा? कुछ इसे प्राचीन भारतीय वास्तुकला की पराकाष्ठा मानते हैं। कुछ कहते हैं चोल वंश के इंजीनियर्स ब्रह्मांडीय गणनाओं का उपयोग करते थे, और कुछ मानते हैं इसमें ऐसी तकनीकें इस्तेमाल हुई जिन्हें आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। तो क्या बृहदीश्वर सिर्फ एक मंदिर है, या फिर कोई छुपा हुआ विज्ञान, कोई खोई हुई तकनीक जो हमें आज भी चुनौती दे रही है? नंबर 5, महादेव मंदिर, इटखोरी, झारखंड। एक ही धरातल और उस पर गूंजती 3 आस्थाओं की अनोखी गूंज। यहाँ शिव की जटाओं में तप की अग्नि है, बगल में बुद्ध की शांति बहती है, और वही जैन तीर्थंकरों की साधना की ऊर्जा महसूस होती है। ये कोई सामान्य जगह नहीं, ये है इटखोरी का रहस्यमयी महादेव मंदिर। झारखंड के एक शांत से कस्बे इटखोरी में स्थित ये मंदिर एक गूढ़ रहस्य है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों की मौजूदगी एक साथ दर्ज है। अब सवाल उठता यह है, आखिर ऐसा कैसे संभव है? तीनों धर्म अलग अलग समय में जन्मे, अलग अलग दर्शन लेकर आए, तो फिर ये मंदिर इन तीनों का आध्यात्मिक संगम कैसे बना? इतिहासकारों के मुताबिक ये जगह कभी एक आध्यात्मिक केंद्र थी, जहां अलग अलग संप्रदाय एक साथ साधना करते थे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इस मंदिर में मौजूद कुछ चुंबकीय गुण आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती हैं। मंदिर के गर्भगृह के पास विशेष उपकरणों से चुंबकीय विचलन दर्ज किया गया है। यहाँ कंपास की सुई सामान्य दिशा में नहीं घूमती। क्या ये सिर्फ पत्थरों में मौजूद खनिज का प्रभाव है, या फिर ये स्थान किसी ऊर्जा केंद्र के ऊपर बना हुआ है? आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। कुछ इसे प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, कुछ गुप्त वास्तुशास्त्र, और कुछ इसे तीनों धर्मों के मिलन से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा का परिणाम बताते हैं। इटखोरी आज भी खड़ा है, एक अनकहे इतिहास, अद्भुत ऊर्जा और आध्यात्मिक एकता की जीती जागती मिसाल बनकर। नंबर 6, मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। दक्षिण की भूमि पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जहां दीवारों में केवल कला ही नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्य सांस लेते हैं, जहां हर खंभा बोलता है और हर गुफा इतिहास के एक खोए अध्याय का संकेत देती है। यह है मीनाक्षी मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो न केवल अपनी भव्यता और देवी मीनाक्षी की आराधना के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने भीतर कई ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जो आज भी विज्ञान के लिए सवाल हैं। इस मंदिर के भीतर 14 गुफाएं मौजूद हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ गुफाओं की अभी तक ठीक से खोज ही नहीं हुई। कुछ गुफाएं ऐसी हैं जो इतनी संकरी और जटिल हैं कि आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि वो कहां जाती हैं और कहां खत्म होती हैं। कई लोगों का मानना है कि ये गुफाएं समय के साथ खुलती है और इसमें कुछ रहस्य जानबूझकर छुपाए गए हैं। और अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे अनोखे चमत्कार की। यहां मौजूद स्तंभ पर जब आप हल्की सी चोट करते हैं तो हर खंभे से एक अलग ध्वनि निकलती है, जैसे वे खुद में संगीत के सुर समेटे हुए हों। इन ध्वनियों की फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस और साउंड वेव्स को लेकर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और हैरान हो गए कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक ध्वनि गणना कैसे की गई। क्या यह वास्तुशिल्प का चमत्कार था, या फिर हमारे पूर्वज ध्वनि विज्ञान और ऊर्जा के ऐसे रहस्यों को जानते थे जो आज हम भूल चुके हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये खंभे केवल संगीत नहीं बल्कि ऊर्जा को एक्टिवेट करने का माध्यम भी है। मंदिर में प्रवेश करते ही जो शांति और कंपन महसूस होती है वो इन ध्वनि स्तंभों की ऊर्जा से जुड़ी हो सकती है। तो क्या मीनाक्षी मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र है, या फिर ये कोई प्राचीन ध्वनि शक्ति और रहस्यमयी विज्ञान का द्वार है जो हजारों साल बाद भी हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? नंबर 7, नार्तियांग दुर्गा मंदिर, मेघालय। एक ऐसी देवी जो हर सुबह एक नए रूप में दिखाई देती है। न कोई पुजारी मूर्ति बदलता है, न कोई श्रद्धालु उसे छूता है। फिर भी अगली सुबह जब मंदिर खुलता है तो देवी का रूप बदल चुका होता है। किसी दिन वो प्रसन्न मुद्रा में होती है तो किसी दिन तेजस्वी और क्रोधित। यह कोई कथा नहीं, यह हकीकत है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में छुपा हुआ यह मंदिर
भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां मां सती की बाईं जांघ गिरी थी। लेकिन यहां पूजा वैदिक रीति से नहीं, बल्कि खासी जनजाति की पारंपरिक और रहस्यमयी विधियों से होती है। यहां ना शंख बजते हैं, ना घंटे, बल्कि पूजा में प्रयोग होते हैं बांस के ढोल, जड़ी बूटियां और कभी कभी बलि की परंपरा भी निभाई जाती है। मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात है मां की प्रतिमा का हर सुबह बदल जाना। किसी सुबह उनका चेहरा शांत होता है, तो किसी सुबह तेज और डरावना। लोकल लोग मानते हैं मां अपने भक्तों के अनुसार स्वयं अपने रूप बदलती हैं। इसे रूप परिवर्तन का चमत्कार माना जाता है। बारिशों और कुहासों से घिरे इस मंदिर का वातावरण अपने आप में किसी तांत्रिक कथा से कम नहीं लगता। यहां हर कोना कुछ फुसफुसाता है, हर मूर्ति कुछ कहती है। और यही कारण है कि नार्तियांग दुर्गा मंदिर आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान भी मौन है और आस्था बोलती है। नंबर 8, ब्रह्मा मंदिर, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात। भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जहां एक ओर विष्णु और शिव के लाखों मंदिर हैं, वहीं ब्रह्मा जी को समर्पित मंदिर शायद पूरे देश में दर्जन भर भी नहीं होंगे। लेकिन गुजरात के खेड़ ब्रह्मा में स्थित यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं है, बल्कि काल चक्र से जुड़ी कई रहस्यमयी परंपराओं का केंद्र है। यहां मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं इस स्थान पर एक यज्ञ किया था, एक ऐसा यज्ञ जिससे समय और सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ था। इसीलिए इस मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि काल केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ की पूजा विधियां भी वैदिक होते हुए एक अलग ही स्तर की गूढ़ता लिए होती हैं। कुछ अनुष्ठानों को केवल 14 वर्षों में एक बार ही संपन्न किया जाता है, जहां काल चक्र को शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो चीज इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाती है, वो है इसके नीचे फैली सुरंगनुमा प्राचीन गुफाएं, जो आज तक पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकी। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये गुफाएं सप्तलोकों तक जाती हैं और इनमें छुपे हैं वो रहस्य जिनसे काल, मृत्यु और पुनर्जन्म की परतें खुलती हैं। कुछ लोगों ने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वातावरण असामान्य रूप से भारी और खामोश हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर जाने से रोक रही हो। इतिहासकारों को भी आज तक इस मंदिर की गहराइयों का कोई ठोस विवरण नहीं मिला और वैज्ञानिक जांच भी इन सुरंगों के आगे बेबस दिखती है। खेड़ ब्रह्मा का ब्रह्मा मंदिर सिर्फ एक देवस्थान नहीं है, बल्कि ऐसा स्थल है जहां सृष्टि, समय और तंत्र का संगम होता है। नंबर 9, कालेश्वरम मंदिर, तेलंगाना। तेलंगाना के घने जंगलों और गोदावरी तट के पास स्थित कालेश्वरम मंदिर एक ऐसा शिवधाम है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इसकी सबसे रहस्यमयी बात है, यहां दो शिवलिंग एक ही गर्भगृह में विराजमान हैं। लेकिन बात केवल दो शिवलिंगों की नहीं है, बल्कि उस चमत्कारिक जल प्रवाह की है, जो एक शिवलिंग से निरंतर निकलता है और सीधे दूसरे शिवलिंग में समा जाता है। ना कोई पाइपलाइन, ना कोई मोटर, ना कोई तालाब, फिर भी यह जल कभी रुकता नहीं, थमता नहीं। सदियों से यह जल कहां से आ रहा है, किसी को नहीं पता। जियोलॉजिकल सर्वे टीमों ने कई बार जांच की, पर कोई जल स्रोत, भूमिगत नदी या भंडारण का निशान नहीं मिला। यहां तक कि आधुनिक भूवैज्ञानिक उपकरण भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। यह प्रक्रिया न सिर्फ देखने में अद्भुत है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अकल्पनीय है। और यही कारण है कि कालेश्वरम मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी चमत्कार माना जाता है, जहां धार्मिक आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इस स्थान को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंदिर की सबसे गूढ़ बात वही बनी हुई है। जल आता कहां से है और कभी खत्म क्यों नहीं होता? शिव के इस प्राचीन धाम में प्रकृति और आध्यात्म दोनों झुक जाते हैं और एक मौन प्रश्न हवा में तैरता रहता है। नंबर 10, त्रिपुर भैरवी शक्तिपीठ। त्रिपुरा के घने जंगलों में छुपा एक ऐसा शक्तिपीठ जिसका असली नाम तक अब कोई नहीं लेता। सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम त्रिपुर भैरवी शक्तिपीठ है, लेकिन स्थानीय लोग इसे बस एक नाम से जानते हैं, मां की गुफा। यह मंदिर शक्ति की उस भयानक छाया को समर्पित है, जो मां दुर्गा के सौम्य नहीं, बल्कि क्रुद्ध और तांत्रिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यहां पूजा दिन के उजाले में भी छिपकर होती है, क्योंकि मान्यता है कि मां त्रिपुर भैरवी को केवल वही देख सकता है जिसे वे खुद अनुमति दें। मंदिर का मुख्य गर्भगृह एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें प्रवेश करने से पहले हर आगंतुक को मौन और भय की रेखा लांघनी पड़ती है। लेकिन इस स्थान का सबसे डरावना और रहस्यमयी पक्ष हर अमावस्या की रात सामने आता है। स्थानीय लोग बताते हैं
की अमावस्या की सुबह जब पहला पुजारी मंदिर का द्वार खोलता है तो गुफा के प्रवेश द्वार पर दिखाई देती है लाल रंग की बूंदें, जैसे किसी ने वहां बलि दी हो या रक्त बहा हो। इन बूंदों की जांच करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन रासायनिक परीक्षणों में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कभी यह रक्त के करीब पाया गया तो कभी किसी अनजानी जैविक तरल की तरह। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति इस स्थान पर रात बिताने की कोशिश करता है तो या तो उसे भयानक सपने आते हैं या फिर वह अर्धचेतन अवस्था में सुबह तक बाहर निकलता है।